हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट मतलब 2 एंड ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 30 में 30 बनता है कि नहीं बनता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि कोई बच्चा 9 इंटू 8 बराबर 71 लिखता है तो टीचर के सबसे पहला क्या करना चाहिए। मतलब टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। 9 इंटू 2 बराबर 71 लिखता है तो उसको क्या करना चाहिए। उत्तर गलत बताना चाहिए। क्या बच्चों की रूटियों के पीछे तर्क समझना चाहिए, या दंड देना चाहिए, या दोबारा रटवाना चाहिए। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों की रूटियों के पीछे तर्क समझना चाहिए। ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो बोला गणित में स्कॉल फोल्डिंग का अर्थ क्या है। केवल उत्तर बताना, आवश्यकताओं के अनुसार सहायता धीरे 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 स्वतंत्र बनाना, केवल अभ्यास कराना, या केवल परीक्षा लेना। तो दोस्तों यहाँ पे केवल अगर जहां भी दिखे उसे काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, मतलब बी होगा। ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार सहायता धीरे धीरे देकर स्वतंत्र बनाना, आंसर बी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है जो कि 30 क्वेश्चन इसमें है। अब देखते हैं 30 में आपका कितना बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोलो उच्च स्तरीय हॉर्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब। ठीक है, और यहाँ पे को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रश्न है। 12 इंटू 5 है, या 2 या 5 25 प्लस एन है। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। या वास्तविक जीवन के लिए फ्रैक्शन के 3 बताएं। तो इसका आंसर जल्दी बताओ, तीसरा क्या होगा, तीसरा का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर वास्तविक जीवन के लिए विभिन्न फ्रैक्शन के लिए बताया गया है। ठीक है, उपयोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा का चौथा यहाँ पे यहीं पे है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में पहुंच चुका हूँ और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गणित में रूटियो एरर कि किस रूप में देखना चाहिए। बोल रहा है गलत के एरर के रूप में किस रूप में देखना चाहिए, चलिए बताओ। असफलता के रूप में, या सीखने का अवसर में, या अनुशासनहीनता, या कमजोर। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका चौथा का आंसर क्या होगा। तो सीखने के अवसर में देखना चाहिए। बच्चा अगर कोई चीज भी गलती करता है तो गलती से ही बच्चा कोई सीखता है। ठीक है, तो बोलिए ये पॉजिटिव वर्ड होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोला है अवधारणात्मक समझ जांचने वाला प्रश्न कौन सा है। 15 + 18 बराबर क्या होगा। समझाएं कि 15 + 18 बराबर 18 + 15 क्यों होता है। 17 इंटू 8 45/5। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अवधारणा को समझ मतलब कंसेप्चुअल लर्निंग का इसका जांच वाला कौन सा प्रश्न ऐसा है। तो जल्दी बताओ यहाँ पे पांचवा का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, समझना के लिए समझना 15 इंटू 15 क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर बी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का पेडागोजी का क्वेश्चन है और ये सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। संयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब मुख्य का लाभ क्या है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है, प्रतियोगिता बढ़ती है, या विचार का आनंद आदान प्रदान होती है, या केवल तेज विद्यार्थी सीखते हैं, या टीचर का कार्य कम हो जाता है। तो यहाँ पे तो ना टीचर का कार्य कम होगा, ना केवल यहाँ पे कुछ होगा, ना विचारों को सॉरी प्रतियोगिता बच्चों को भी नहीं कराना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, विचार का आदान प्रदान कराना मतलब थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुका है और यहाँ पे सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी एक जैसे गलती करे तो टीचर को क्या करना चाहिए। अंक काटना चाहिए, या उसे अवधारणाओं को नए तरीके से पढ़ाना चाहिए, या डांटना चाहिए, या परीक्षा लेना चाहिए। तो परीक्षा तो ले ही नहीं सकते हो, ये तो गलत है। डांट भी नहीं सकते हो बच्चों को, अंक काटना भी नहीं चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, अवधारणाओं को नए तरीके से पढ़ाना चाहिए मतलब नए नए कंसेप्चुअल लर्निंग वाला आपको लर्निंग आउटकम मतलब लर्निंग को मतलब बढ़ाना देना। टीचर को अच्छा से अच्छा मतलब टीचर को नया नया टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चा आसानी से सीखेगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हो चुका है। आठवां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं आठवां क्वेश्चन, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है। केवल संख्या का प्रयोग करना, या चित्र मॉडल तालिका प्रतीक आदि समझाना, या केवल सूत्र लिखना, या केवल मौखिक पढ़ाना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर, केवल तो ये नहीं होगा, केवल भी तो नहीं होगा, ना केवल होगा। तो मतलब अगर आप काटना समझ गए हो तो भाई आसानी से आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे गणित के संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। गणित के संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। उत्तर याद करना, या विचार स्पष्ट से व्यक्त करना, या परीक्षा पास करना, या तेज गणना करना।
तो जल्दी से बताओ 9वां का आंसर क्या होगा? परीक्षा तो पास करना होगा नहीं, तेज गणना नहीं भी कर सकते ना उत्तर याद करना। उत्तर को याद कर लोगे तो भाई तो हम लोग रट्टू तोता कहलाओगे। विचार स्पष्ट को व्यक्त करना, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे, अगर क्वेश्चन का लेंथ आप समझ जाओगे, पेडागोजी क्या कहता है कि अगर आप माइंड फ्रेश रखते हो, अगर थिंकिंग आपका सोच बहुत अच्छा है, तो आप भाई सीटेट मतलब क्या ही रखा है, आराम से आप पास कर लोगे। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाया करो, और बहुत सारे भाई यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा रहा है और तुम भी लगाया करो। ठीक है ना? और अच्छा से अच्छा मार्क्स हासिल करो। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? गतिविधि शिक्षण का लाभ क्या है? समय का बर्बादी है क्या? अनुभव के द्वारा सीखना है क्या? या केवल खेल, या रटना आसान होना? तो रटना तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं ना, केवल यहाँ पे पूछ रहे ना समय का बर्बादी। गतिविधि एक्टिविटी करोगे तो समय का बर्बादी होगा नहीं, ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा? एक्टिविटी से अनुभव के द्वारा सीखना है। ठीक है ना? इससे जितना भी ज्यादा हम एक्टिविटी करेगा बच्चा, वो अनुभव के द्वारा वो सीखेगा, लर्निंग आउटकम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? 11वां पूछ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाने के लिए प्रश्न कौन सा है? क्या 9x9 का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, या 100 - 40 का प्रॉब्लम है, या 60 बनाने में 3 अलग अलग तरीके का बना सकते हैं, या 15 + 25 को? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखते हैं कौन भाई बताता है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जल्दी बताओ दोस्तों? आंसर सी होगा। मतलब 60 को बनाने के लिए 3 अलग अलग तरीके से बहुत सारा 60 बना सकते हो। अगर 10 10 10 10 करोगे, 20 20 + 20 + 3 तरह का हो गया 60। इस तरह से 40 + 10 + 10 प्लस हो गया कितना? 50 60। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत तरीका से कर सकते हो, 60 बना सकते हो। इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट रिलेटेड कि उद्देश्य क्या है? अंक के अंतिम देना, या सीखने में सुधार करना, या तुलना करना, या परिणाम घोषित करना? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये तो इसका आसान है, सीखने में सुधार करना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना लेट करते हुए 30 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 13 यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे को उत्तर सही लेकिन प्रक्रिया गलत अपनाई तो टीचर को क्या करे? ठीक है, मतलब बच्चा क्या करता है, सही उत्तर सही लिखना, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया वो गलत तरीका का वो अपना रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पूरी अंक दे देना चाहिए क्या, या प्रक्रिया सुधार पर चर्चा करना चाहिए क्या, या शून्य को मतलब शून्य दे, शून्य को अंक दे, या डांट दे बच्चों को? बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों को तो यहाँ पे डांट नहीं सकते हो, ये तो गलत है। शून्य अंक भी नहीं दे सकते हो, ना पूरा अंक दे सकते हो। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रिया को सुधार पर चर्चा करें। ठीक है, आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां का हो गया। अब 14 का क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 14 क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि गणित के तर्क विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सूत्र को रटवाना, क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछना, होमवर्क देना, टेस्ट लेना? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप ये बता दे तो समझ लो आपका तैयारी बहुत अच्छी हो। क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछना, ठीक है ना? तो कोई ऐसा चीज पूछ लो कि भारत में मतलब प्रधानमंत्री बना है, ऐसा क्यों बना है? क्यों बना है मतलब उसका मतलब माइंड थिंकिंग रहेगा, सोचेगा अरे ये इसलिए बना है, इसलिए बना है। तो उसका क्या होगा? माइंड तर्क चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग उसका मजबूत होगा, और वो सोचने में मजबूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुका है, अब 15 क्वेश्चन में चलते हैं। और 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रभावी गणित के टीचर की विशेषता क्या है? तेज पढ़ाना, सभी उत्तर बता देना, या विद्यार्थी की सोच को समझना, या केवल परीक्षा तैयार करना? तो केवल परीक्षा तो हो ही नहीं गा ना, तेज बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को सभी उत्तर बता देना ये भी गलत है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी को सोच को समझना। ठीक है ना? बीच में विद्यार्थी को बच्चों को विद्यार्थियों को सोच को समझना। अगर टीचर बच्चों को सोच को समझ जाए तो भाई क्या ही नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान एकमात्र स्रोत है क्या? सीखने में सहायक, फैसिलिटेटर, या परीक्षक, या अनुशासन अधिकार? जल्दी बताओ। अनुशासन अधिकार तो कभी नहीं होगा न, परीक्षक होगा। ज्ञान एकमात्र स्रोत थोड़ी ना होता है, खाली टीचर थोड़ी ना होता। उसका घर परिवार होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो अच्छा अपने अगल बगल से सीखता है। सीखने के सहायक फैसिलिटेटर होता है। टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, सहायक सुविधा दाता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि गणित का प्रयोगशाला मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के लिए, गतिविधि द्वारा अवधारणा स्पष्ट करना, या परीक्षा कराना,
या होमवर्क देना। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? परीक्षा तो करा नहीं सकते हो, ना होमवर्क दे सकते हो बच्चों को अंदर, मनोरंजन के लिए भी तो नहीं हो सकता क्या? मैथ लैब मनोरंजन के लिए नहीं ना, गतिविधि द्वारा उदाहरण स्पष्ट कराना, ठीक है ना, लैब। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और 30 में 30 आता है कि नहीं, आज हम देखने चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो कि आपका तैयारी कितना होया हुआ है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का पूछ रहे हैं यहाँ पे, उद्देश्य क्या है? एक सही उत्तर प्राप्त करना, विभिन्न समाधान सोच को विकसित करना, या समय बिताना, या भ्रम पैदा करना। तो भ्रम पैदा तो ये नहीं हो सकता, समय बिताना भी नहीं होगा ना, एक सही उत्तर प्राप्त करना, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न समाधान को सोच को विकसित करना, अलग अलग तरीके से सोच को विकसित करना, ओपन एंडेड उसी को बोलता है, खुले खुले प्रश्न। ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये सीडीपी में पूछा जाता है, ईवीएस में पूछा जाता है, मैथ में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब एकदम सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सीडीपी आपका मजबूत है ना भाई, ये सब तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक है ना क्वेश्चन। तो चलिए 19 का क्वेश्चन देखते हैं। 19 का क्या पूछ रहा है? 19 पूछ रहा है कि गणित की भाषा सही प्रयोग क्यों आवश्यक है? कठिन बनाने के लिए, स्पष्ट मतलब पर संप्रेषण करने के लिए, या अंक बढ़ाने के लिए, या केवल परीक्षा हेतु? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? कठिन बनाने के लिए तो हो ही नहीं, न केवल तो कभी नहीं हो सकता, अंक बढ़ाने नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। भाई अगर आप काटना सीख गए, नेगेटिव पकड़ना सीख गए, तो भाई आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तरफ पहुंच जाओगे। और क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो दोस्तों, ठीक है, याद से। अगर क्वेश्चन आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ बोला कंटिन्यू असेसमेंट का अर्थ है, बताओ तो क्या अर्थ है? क्या केवल वार्षिक परीक्षा, या पूरे शिक्षण काल में नियत मूल्यांकन, या केवल मौखिक परीक्षा, या केवल यूनिट टेस्ट? तो केवल जहां दिखे दोस्तों वहां पर से उड़ा दो। ठीक है, तो इसका आंसर आसानी से निकल चुका है, मतलब फ्री का आंसर आपके लिए। ठीक है, पूरे शिक्षण काल में नियमित मूल्यांकन असेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन और है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। और ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। और डेली मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना। सभी 4 टॉपिक पे वीडियो रहेगा, हिंदी, मैथ और सीडीपी रहेगा, ईवीएस रहेगा। 4 सब्जेक्ट रहेगा, और चारों सब्जेक्ट का टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, तो वहाँ देख लेना किस किस टाइम में यहाँ पे आने वाला है। तो पहले इससे चलिए 21 क्वेश्चन का देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ आगे। यहाँ बोला एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? रटना क्या होता है? या गणित सोच के विकसित करना, या परीक्षा के पास करना, या गृह कार्य देना? तो घर का कार्य तो दे नहीं सकते हो, परीक्षा तो पास की यहाँ बात नहीं हो रहा, ना रटना होगा, रटना तो एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसका आंसर गणित सोच को विकसित करना, मैथ का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का विकसित करना। जितना आप मैथ में एनसीएफ में देखो, एनसीएफ भी इसमें पूछ रहा है, तो मैथ में बहुत सारा है। सीडीपी अगर मजबूत आप रहेगा तो एनसीएफ सीडीपी में रहता है, मैथ में भी रहता है, और ईवीएस में भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अवर से मैं बहुत बड़ा बड़ा लॉन्ग लॉन्ग लाऊंगा और बहुत हार्ड लाऊंगा। ठीक है, पर अभी प्रैक्टिस सेट कर लो आप। यहाँ बोला है निम्न में से कौन सा गणित प्रक्रिया कौशल है? याद करना, तर्क करना, नकल करना, रटना? रटना तो नहीं होगा, नकल करना नहीं होगा, ना याद करना होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्या होगा? तर्क करना। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है कि गणित के खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना, रुचि और समझ विकसित करना, या शोर मचाना, या प्रतियोगिता बढ़ाना? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो समय तो बिता नहीं सकते आप, शोर तो मचा नहीं सकते हो, ना प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन तो बच्चों को कभी नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? रुचि है समझने में विकसित करना। ठीक है ना, बच्चों को रुचि दो, क्यूरियोसिटी दो, मतलब कोई ऐसा ऐसा एक्टिविटी करने को दो, उससे उसका समझ विकसित होगा। ठीक है ना, कोई ऐसा खेल दे दो बच्चों को, इससे क्या होगा? उसका माइंड फ्रेश होगा और वो आसानी से सब चीज सीख लेगा। तो दोस्तों आप भी माइंड फ्रेश करके यहाँ पे क्वेश्चन किया करो, प्रैक्टिस सेट लगाया करो, और 30 में 30 लाया करो, और कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन यहाँ पे। 24 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ बोला समावेशी गणित के शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तेज विद्यार्थी को पर ध्यान देना चाहिए, या सभी विद्यार्थी को आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना चाहिए, या कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना चाहिए, या कठिन प्रश्न नहीं देना चाहिए? तो कठिन प्रश्न तो होगा नहीं कभी ना, कमजोर विद्यार्थियों को ही अलग बैठाना चाहिए। केवल तो कभी भी नहीं, केवल जहाँ देखिए नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को, कोई भी रहे विद्यार्थी, वो चाहे वो लुंगड़ा हो, बुल्ला हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे सभी को साथ कर पढ़ाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है?
अंक देना, सीखने में कठिनाई का पहचान करना या परिणाम घोषित करना, ये तुलना करना। तो तुलना तो कभी नहीं कर सकते हो, परिणाम घोषित नहीं कर सकते हो, अंक तो किसी को दे नहीं सकते हो आप। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, सीखने में कठिनाई को पहचान करना, आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन हो चुका है, 4 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे गणित के मैनिपुलेटिव का उपयोग क्या क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, अमूर्त अवधारणा को ठोस रूप में समझाने के लिए, समय बिताने के लिए, केवल खेल के लिए। तो केवल खेल तो कभी नहीं होगा, सजावट के लिए तो भी नहीं होगा, समय बिताने के लिए भी नहीं होगा। और इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आंसर अवधारणाओं को अमूर्त ठोस के लिए समझाने के लिए, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, 27वां का पूरा ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लॉन्ड टैक्सोनॉमी में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? रिमेंबर या अंडरस्टैंड, एनालाइज या क्रिएटिव? जल्दी बताओ 27 का आंसर। देखते हो दोस्तों ये 27 का आंसर कौन देता है, और अगर ये आंसर दे देते हो तो आप मतलब समझ लो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो हुआ है और वो आसानी से यहाँ पे क्लियर कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? सबसे उच्च स्तर वाला क्रिएटिव है। ठीक है ना, क्रिएटिव है डी आंसर। ठीक है ना, क्रिएटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोला? गणित के अनुमान का इलिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण है, समय बर्बाद करता है, या उत्तर यथार्थ आकलन करने में मदद करता है, या केवल प्रतियोगिता के लिए, केवल परीक्षा के लिए? केवल परीक्षा तो नहीं होगा, केवल कहीं नहीं होगा, समय बर्बाद तो ये बात भी नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, उत्तर है यथार्थ आकलन में करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, असेसमेंट में। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि विद्यार्थी अलग अलग रणनीतियाँ एक ही उत्तर तक पहुंचता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? केवल एक ही विधि के स्वीकार करना चाहिए, सभी उपयुक्त रणनीतियों पर चर्चा करना चाहिए, गलत मानना चाहिए, या अंक काटना चाहिए? तो अंक तो काट नहीं सकते आप, गलत तो मान नहीं सकते, केवल तो उड़ा दो जहाँ देखें। तो इसका आंसर सभी उपयुक्त रणनीतियों पर चर्चा करना चाहिए, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरिश प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। और देख सकते हैं यहाँ पे बोला, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सूत्र याद करना, गणना का गति को बढ़ाना, या तर्क सोच के समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, या केवल परीक्षा अंक दिलाना? तो दोस्तों जल्दी से इसका बताओ आंसर। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में कि क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं लेकर आया था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।